नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि जिंदगी के सबसे बड़े सबक हमें सबसे मामूली सी चीजों में मिल जाते हैं। आज हम संतोष भौमिक की एक ऐसी ही छोटी सी पर बहुत गहरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी एक बहुत ही आम से नज़ारे से शुरू होती है, लेकिन इसका अंत हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए साथ मिलकर इस चूहे बिल्ली के खेल के पीछे छिपे जिंदगी के सच को जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम बात से। लेखक बताते हैं कि उन्होंने खाना खाया, बस इतना ही। देखिए कितनी रोजमर्रा की बात है ना? लेकिन यही वो पल था जिसके बाद एक ऐसा ड्रामा शुरू होने वाला था जिसके बारे में लेखक ने सोचा भी नहीं होगा। तो खाना खाने के बाद लेखक निकल पड़ते हैं थोड़ी ठंडी हवा में टहलने, और तभी सड़क के किनारे उनकी नज़र एक बहुत ही अजीब चीज पर पड़ती है। एक खेल चल रहा था, एक ऐसा नज़ारा जो सिर्फ एक नज़ारा नहीं था, बल्कि एक ऐसी चीज थी जो जिंदगी को देखने का उनका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और खेल शुरू हो जाता है। सामने एक चूहा है जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है तेजी से, और उसके ठीक पीछे एक बिल्ली है जो उसे पकड़ने के लिए दौड़ रही है। शिकारी और शिकार का वो पुराना खेल हमारी आंखों के सामने एकदम लाइव चल रहा था। लेकिन इस खेल में कुछ अजीब था। ये सिर्फ एक आम शिकार नहीं था। बिल्ली उस चूहे को पकड़ती और फिर छोड़ देती, उसे बस एक पल के लिए आज़ादी का एहसास दिलाती। और जैसे ही चूहे को लगता कि वो बच गया, बिल्ली उसे फिर से दबोच लेती थी। सोचिए, उम्मीद और फिर निराशा का ये कैसा भयानक अंतहीन सिलसिला रहा होगा। तो ये देखकर लेखक को लगा कि ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये कुछ और है। ये एक तरह की बातचीत है, एक खामोश बातचीत जिसके नियम सिर्फ वो चूहा और वो बिल्ली ही जानते थे। मानो वो दोनों एक दूसरे से कुछ कह रहे हों। और लेखक ने कल्पना की कि अगर ये दोनों बात कर पाते तो क्या कहते। बिल्ली शायद कहती, तो कहीं भी भाग ले, मैं तुझे ढूंढ ही लूंगी। एक तरह का घमंड है ना। और चूहा, वो जवाब देता, देख लेना, एक दिन मैं तुझसे बचकर निकल ही जाऊंगा। ये सिर्फ एक चेस नहीं था, ये थी ताकत और हिम्मत की लड़ाई। एक तरफ घमंड, दूसरी तरफ जिद। तो सवाल फिर वही है, क्या ये वाकई बस एक चूहे बिल्ली का खेल था, या इस मामूली से सीन में कोई बहुत बड़ा गहरा मतलब छिपा हुआ था? और बस यहीं से ये कहानी एक कहानी नहीं रहती, ये जिंदगी का फलसफा बन जाती है। और फिर लेखक को अचानक से एक एहसास होता है, अरे वो जो 10 मिनट से देख रहे थे, वो उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा गया। वो चूहे और बिल्ली का खेल असल में तो जिंदगी का ही खेल था, हम सबकी जिंदगी का खेल। जिंदगी के इस खेल में हम सब यही दो रोल निभाते हैं, है ना? कभी हम उस चूहे की तरह होते हैं, अपनी मुश्किलों से, अपने हालात से डरकर बस भागते रहते हैं। और कभी कभी हम उस बिल्ली की तरह बन जाते हैं जो सिचुएशन को, हालात को अपने कंट्रोल में करना चाहती है। और ये साइकिल तो हम सब ने महसूस किया है, ठीक उस चूहे की तरह। हमें भी लगता है कि चलो अब सब ठीक हो गया, अब हम फ्री हैं, थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, और अगले ही पल बूम, एक नई मुश्किल, एक नया चैलेंज सामने खड़ा होता है, और रेस फिर से शुरू हो जाती है। और तब लेखक ये सब कुछ खुद से जोड़ते हैं। उन्हें लगता है शायद मैं भी तो इसी खेल का हिस्सा हूँ। ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है जब उन्हें एहसास होता है कि उनकी अपनी जिंदगी भी तो यही एक न खत्म होने वाला खेल है। अब लेखक खुद को उस चूहे की जगह रखकर देखते हैं, जिसे जिंदगी नाम की बिल्ली हर मोड़ पर दौड़ा रही है, थका रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस एहसास से वो टूटते नहीं हैं, बल्कि ये एहसास उन्हें एक नई हिम्मत देता है, एक नई ताकत। और वो ताकत क्या है? वो है ये संकल्प कि मैं हार नहीं मानूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक फैसला है। ये कहना है कि मैं किस्मत का खिलौना बनकर नहीं रहूंगा, मैं लड़ूंगा। और फिर आता है कहानी का सबसे दमदार, सबसे पावरफुल मैसेज। एक दिन मैं इस खेल के नियम ही बदल दूंगा। वाह, ये सिर्फ खेलना नहीं है, ये खेल को बदलने की बात है। ये अपनी किस्मत को चैलेंज करना है। असली जीत सिर्फ दौड़ते रहने में नहीं है, असली जीत है उस पावर में जिससे आप खेल के रूल्स ही बदल दें। तो देखा हमने कैसे एक मामूली सी शाम की वॉक पहले एक गहरी सोच में बदली और फिर एक बहुत मजबूत इरादे में। बस एक नज़ारे से शुरू हुआ ये सफ़र एक बड़े फैसले पर जाकर ख़त्म हुआ।
और यही इस कहानी की आत्मा है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम सब अपनी अपनी जिंदगी का खेल खेल रहे हैं, तो वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम सिर्फ खिलाड़ी ना बने बल्कि गेम चेंजर बने? कैसे हम अपनी जिंदगी के खेल के नियम बदल सकते हैं? इस पर सोचना तो बनता है।